हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक का नाम है दोस्तों आपात उपबंध। ओके, आपात उपबंध। यह टॉपिक इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से लिया गया है। इस टॉपिक के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस टॉपिक से अक्सर आपको क्वेश्चन 2-3 नंबर का एग्जाम में देखने को भी मिल जाएंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों स्टूडेंट्स में से हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूले ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो ही आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है। ठीक है, यूपीपीएससी 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार का। तो 3 प्रकार का कौन कौन होगा दोस्तों, वो भी मैं बतला देता हूं आपको। तो पहला आइए जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, आपातकाल जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। ओके, और दूसरा आइए दोस्तों राजकीय आपातकाल। राजकीय आपातकाल। ठीक है, आपातकाल जिसको हम लोग बोलेंगे स्टेट इमरजेंसी। ओके, और तीसरा आते हैं दोस्तों वित्तीय आपातकाल। आपातकाल जिसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तो आइए यहां से शुरुआत करते हैं। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है नेशनल इमरजेंसी, वो अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। ठीक है, चलिए, और स्टेट इमरजेंसी है राजकीय आपातकाल, ये आपका दोस्तों 356 अनुच्छेद 356 के तहत किया जाता है। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल जो है दोस्तों, वो वित्तीय आपातकाल आपका जो किया जाता है वो अनुच्छेद 360 के तहत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारे देश में भारत में वित्तीय आपातकाल आज तक कभी नहीं लागू हुआ है। ठीक है, आज तक कभी नहीं लागू हुआ है। आइए दोस्तों, अब आगे हम लोग बात करते हैं आपातकाल होता क्या है। ठीक है, जब देश की सरकार को ऐसा लगता है कि देश पर कुछ विपत्ति आन पड़ी है या किसी राज्य में संवैधानिक ठीक है या कुछ बड़ी आर्थिक समस्या आ सकती है तो वह आपातकाल लगा सकती है। ओके, ठीक है, अभी तक दोस्तों इमरजेंसी जो है आपातकाल, ठीक है, वो 3 बार लगा। तो इमरजेंसी दोस्तों कितने बार लगा है? 3 बार। ठीक है, इमरजेंसी 3 बार। अब किस किस परिस्थिति में लगा हुआ है दोस्तों, तो वो भी मैं बता देता हूं। 1962 में चीन युद्ध के दौरान। ठीक है, चीन युद्ध के दौरान ये पहला इमरजेंसी हो गया। दूसरा इमरजेंसी जो हो गया दोस्तों 1971 में। ठीक है, पाकिस्तान युद्ध के दौरान। ठीक है, पाकिस्तान युद्ध के समय में। ठीक है, और जो तीसरा इमरजेंसी लगा है दोस्तों, वो तीसरा इमरजेंसी हो गया आपका 1975 में। 1975 में आंतरिक अशांति के कारण लगा है इमरजेंसी। ओके, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरह से और भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी क्या क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत। ठीक है, राजकीय संवैधानिक आपातकाल, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी 356 के अनुसार, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये हो जाएगा 360 अनुच्छेद। ये जो 352, 356 और 360 लिख रहे हैं दोस्तों, ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करो दोस्तों। यह क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा जा चुका है, बीपीएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, अनुच्छेद 352। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? इसका भी आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करो दोस्तों, ये भी मैं बतला चुका हूं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 बार। कब कब दोस्तों? तो मैं फिर से बता देता हूं, 1962 चीन युद्ध के समय, 1971 पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 आंतरिक अशांति के कारण। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? इनमें सभी क्या है? युद्ध के दौरान, बाह्य आक्रमण के दौरान और सशस्त्र विद्रोह के कारण। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी 2 बार। कब कब दोस्तों? तो 1962 में चीन युद्ध के दौरान, ठीक है, और 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करो आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1 बार। कब लगा है दोस्तों? तो 1975 ईस्वी में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर अब हम लोग जानते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं कि 1962 में लगा था, लेकिन 1962 में कब लगा था वो हम लोग को जानना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, 26 अक्टूबर 1962 को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो ये भी हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 1971 में लगा था, 1971 में। तो इससे साफ जाहिर हो जा रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 3 दिसंबर 1971 को। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की कब की? तो ये भी हम लोग जानते हैं दोस्तों, 1975। अब 1975 देखिए ऑप्शन में, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, ठीक है, 26 जून 1975 को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पे की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कमेंट करो जल्दी से आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंतरिक अशांति, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले जाओ कि किस वर्ष हुआ था, उसके आधार पे आप लोग राष्ट्रपति का सिलेक्शन करो। तो इसका जो जल्दी से कमेंट करके भी आप लोग बताओ, नहीं तो मैं बता दे रहा हूं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कब हुआ था दोस्तों? तो 1962 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे, तो कौन थे? इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीवी गिरी। तो कब हुआ था दोस्तों? 1971 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद। उस समय राष्ट्रपति यही थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है वो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, ऑप्शन डी में देख लेते हैं। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की थी। ओके, यह पॉइंट सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंतरिक अशांति शब्द के जगह पे क्या शब्द रखा गया दोस्तों? सशस्त्र विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष
की स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 माह के अंदर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी की अधिकतम सीमा क्या है, कितने दिनों तक लग सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, कोई समय सीमा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब, कब। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। ठीक है, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैसी ही बनी रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्न परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, बीपीएससी 1994 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पे, क्या क्या है, हथियार बंद विद्रोह के आधार पे, बाहरी आक्रमण के आधार पे, युद्ध के आधार पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। संसद के दोनों सदनों में कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए। यह यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीसीएस 2003 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 महीने के अंदर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 महीने के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो इसका यह क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 356, स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किसी व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। राज्य में राष्ट्रपति शासन के तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है। एसएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, राज्य के राज्यपाल के। क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 माह। ठीक है, 2 मंथ, 2 मंथ। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रारंभिक अवधि 6 माह यानी कि 6 मंथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता है, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका ऑप्शन सी में क्या है, चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है, तब बढ़ाई जा सकती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायिक। ठीक है, न्यायिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह यानी कि 6 मंथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 3 वर्ष के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 माह यानी कि 1 ईयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 20 जून 1951 को। क्वेश्चन नंबर 39। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब में। ठीक है, पंजाब में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई है तो किसके शासन काल में दोस्तों? तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी के प्रथम शासन काल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी। तो इस ऑप्शन सी में क्या है दोस्तों, 1 और 2 यानी कि पहला नंबर पॉइंट और दूसरा नंबर पॉइंट सही है। ठीक है, तो पहला नंबर पॉइंट में है दोस्तों कार्यपालिका शक्तियां और दूसरा नंबर है विधायी शक्तियां। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल घोषणा कर सकता है? इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करो दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो इसका जो आंसर आप जल्दी से आप लोग कमेंट करो। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 45 में निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? एसएससी 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है दोस्तों, वित्तीय आपात स्थिति। ये अभी तक हमारे देश भारत में कभी भी लागू नहीं हुआ है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, जो कि आपका अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ
आरक्षित रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी मीन्स राष्ट्रपति महोदय। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं दोस्तों। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वित्तीय विधेयक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? आरआरबी 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा, ठीक है, यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति के भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? RASRTS 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को जल्दी से जल्दी कमेंट करो दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जून 1975 में। मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, आंतरिक अशांति के कारण, ठीक है, आंतरिक अशांति के कारण इमरजेंसी जो लगाया गया था वो 26 जून 1975 को लगाया गया था। ओके, चलिए यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पे किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? CDS 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 यानी कि स्टेट इमरजेंसी। ओके, स्टेट इमरजेंसी। चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो आज का प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 2 वर्ष। इसका आंसर आप लोगों को दोस्तों कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, और दोस्तों यदि आप लोगों को इसका आंसर पता ना हो तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देख लें, आपको आंसर पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।